नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, आवास मिलेगा, जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे, हडी पे रुपये भी दिलाएंगे। जनता दर्शन में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसके निवारण के निर्देश दिए। इस दौरान करीब 200 लोग जनता दर्शन में आए थे। सीएम योगी ने एक एक कर सबकी परेशानियां सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में यूपी के अलग अलग जिलों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के बारे में बताया और अपनी आवास से लेकर जमीन पर कब्जा करने व हजारों रुपए हड़पे जाने की परेशानी बताई। एक और बड़ी खबर, यूपी के इस जिले में होगा एयरपोर्ट का विस्तार। 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए दिसंबर में शुरू होगा यह काम। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अब प्रशासन के स्तर से 6 गांव में जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें ग्रामीणों की राय, सुझाव व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। एक और बड़ी खबर, जेल की सलाखों के पीछे होते स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को बताया संविधान विरोधी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और 2027 विधानसभा चुनावों से पहले सियासत गर्मा गई है। अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा लेकर बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमकर निशाना साधा और उनकी यात्रा को संविधान विरोधी बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा बाबा बागेश्वर के जरिए अपने राजनीतिक मंसूबों को साध रही है। एक और बड़ी खबर, यूपी के शहरों को जर्जर भवनों से मिलेगी मुक्ति। योगी सरकार जल्द लाने जा रही नीति। उत्तर प्रदेश के शहरों को जर्जर और असुरक्षित भवनों से मुक्ति दिलाने का रास्ता आसान होने जा रहा है। योगी सरकार शहरों में सालों पुराने जर्जर भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर ऊंची इमारत बनाने की जल्द अनुमति देने जा रही है। इसके लिए पुनर्विकास नीति लाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर विचार विमर्श हो चुका है। यह अनुमति सिर्फ वहां ही दी जाएगी जहां न्यूनतम 1500 वर्ग मीटर भूमि होगी। एक और बड़ी खबर, आज से भयंकर सर्दी शुरू। यूपी, बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जाने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में भी आज मंगलवार से शीतलहर की संभावना है। कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज में सुबह के समय तेज हवा चलने की संभावना है। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे आधुनिक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन। पुलिस जांच को मिलेगी नई गति। कानून व्यवस्था और वैज्ञानिक जांच व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक महत्वपूर्ण सुविधा समर्पित करेंगे। जिला अस्पताल इमरजेंसी के सामने 72.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। अब यह लैब बी श्रेणी से उन्नत होकर ए श्रेणी में परिवर्तित हो गई है। एक और बड़ी खबर, गोरखपुर में बन रहा हाईटेक एसएसएफ परिसर। सीएम योगी ने निरीक्षण कर काम तेज करने के दिए निर्देश। सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्माण गति तेज करें। सीएम योगी ने कहा कि जून के बाद बारिश से काम प्रभावित होता है, इसलिए अक्टूबर 2026 की लक्ष्य अवधि से 4 महीने पहले ही निर्माण पूरा करने का प्रयास करें। एक और बड़ी खबर, पिता और भाई को जेल जाते देख भावुक हो गया अदीब। पिता आजम खां का गाल चूमा, भाई अब्दुल्ला को लगाया गले। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने 2 पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने आजम और अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड रखने 2020 में के इल्जाम में दोषी करार दिया। सजा के चलते कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। फैसला सुनते ही दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रह गए। वहीं जेल जाने से पहले बड़े बेटे अदीब ने आजम खां का गला चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाया। इस समय तीनों भावुक हो गए थे।